मूवी की शुरुआत पैसेंजर प्लेन में हो रही एक अनाउंसमेंट से होती है जिसमें बोला जा रहा था कि सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें। फिर हमें पता चलता है कि सभी एयरलाइंस ने अपनी सर्विसेज क्लोज कर दी है और इसका रीजन प्लेन का मिस्टीरियस तरीके से गायब होना था। और ऐसा इंसिडेंट लास्ट चेबू में हुआ था जब एक प्लेन समुद्र में गिर गया था जिसमें सभी पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी। और ये सब कुछ एक ऑफिसर एक्सप्लेन कर रहा होता है। उस ऑफिसर के साथ एक और ऑफिसर होता है जो नोटिस करता है कि हर बार अलग अलग प्लेन अलग अलग टाइम पर बट एक ही जगह पर कैसे क्रैश हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सीन में हम एक और फ्लाइट को देखते हैं जो टेक ऑफ के लिए रेडी हो रही होती है और उसका नंबर 407 होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गिफ्ट होता है। गिफ्ट का सिटी में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ जा रही होती है। गिफ्ट की मदर थोड़ी खड़ूस टाइप की होती है जबकि उसके फादर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और इसलिए गिफ्ट की अपनी मदर के साथ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। इसके बाद हम 407 फ्लाइट के कैबिन क्रू को देखते हैं जो प्लेन की तरफ ही जा रहे होते हैं। एयरपोर्ट पे हम एक एन नाम की पैसेंजर को भी देखते हैं। वो एक आदमी के पास जाकर उससे कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उससे दूर भागने लगता है और कहता है कि मैं एक सन्यासी हूँ इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और ये सब वहीं पास में बैठा जॉन नाम का लड़का भी देख रहा होता है। ये सभी 407 फ्लाइट के पैसेंजर ही होते हैं। फिर हम मूवी के अगले सीन में एक मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम बैंक होता है और वो एक इंजीनियर होता है। बैंक कैबिन क्रू की एक मेंबर जिसका नाम न्यू होता है उससे प्यार करता है। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग फाइनली फ्लाइट में बैठ जाते हैं। एन यूके जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो सबसे बार बार पूछती है कि हम यूके कब तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं जो प्लेन के कार्गो स्पेस में कुछ रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई कार्गो स्पेस का डोर लॉक कर देता है और फिर अगले ही पल में प्लेन टेक ऑफ हो जाती है और बैंक वहीं कार्गो में फंस जाता है और फ्लाइट में ही रह जाता है। कुछ देर प्लेन उड़ने के बाद कैबिन क्रू डिसाइड करते हैं कि अब उनको पैसेंजर को सर्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कैबिन क्रू का एक मेंबर फ्रिज ओपन करता है लेकिन उसका डोर ओपन नहीं होता, तो वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब न्यू उस फ्रिज पर अपना हाथ मारती है तो वो एकदम से ही ओपन हो जाता है। और तभी न्यू को एक विजन भी आता है जिससे उसको लगता है कि उसने ये फ्रिज पहले भी ओपन किया है, लेकिन उसको ये याद नहीं आता कि वो कहाँ पर किया था। फिर न्यू कुछ दरवाजा देखती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में हम उस सन्यासी को देखते हैं जो देखता है कि न्यू के पीछे किसी के पैरों के निशान आ रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एन भी वो निशानों को देखती है और सन्यासी से उनके बारे में पूछती है, लेकिन सन्यासी डर के कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। फिर हम जॉन को देखते हैं जो वॉशरूम में जाता है और जब वो अपना फेस वॉश कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे भूतिया हाथ दिख रहे हैं जो जॉन के फेस पर एक कट मार देते हैं। फ्लाइट में हम देखते हैं कि लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है और तभी एक पैसेंजर उठकर चलने लगता है। इस पर एयर होस्टर उसको उसकी सीट पर बैठने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वो पैसेंजर अजीब सी आवाज में बोलता है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। इतना कहते ही वो अपनी गर्दन 360 डिग्री में घुमाने लगता है और ये देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद वो पैसेंजर बेहोश हो जाता है और फिर जब उसको होश आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर हम एन को देखते हैं जो जॉन को बताती है कि तुम्हारे फेस पर एक कट लगा हुआ है और फिर जॉन एयर होस्टर से फर्स्ट एड मांगता है, लेकिन जब वो एयर होस्टर उसका फेस देखती है तो उसके फेस पर कोई भी कट नहीं होता। वो कट सच में गायब हो गया होता है। एन और जॉन ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं कि कट एकदम से कहाँ गया। अगले सीन में हम बैंक को देखते हैं जो कार्गो में कम ऑक्सीजन होने की वजह से सफर कर रहा होता है और तभी वहाँ उसको कुछ मरे हुए लोग यानी कि आत्माएं दिखने लगती है जिनसे डर के वो वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ पायलट प्रेशर कंट्रोल इंडिकेटर को ब्लिंक करते हुए नोटिस करता है और उन्हें लगता है कि नीचे कार्गो में कोई जानवर घुस गया है, इसलिए एक पायलट कार्गो स्पेस में चेक करने जाता है जहां उसको बैंक मिल जाता है। तभी पायलट ये भी देखता है कि प्लेन अंदर से सड़ना शुरू हो गया है। वो आत्माएं प्लेन को डैमेज कर रही थी। वो पायलट ये देख ही रहा होता है कि तभी दो आत्माएं वहां आ जाती है और उसको डरा देती है। फिर हम ऊपर प्लेन में बैंक को देखते हैं जो इंजर्ड होता है और न्यू उसको फर्स्ट एड करने लगती है। जो पायलट कार्गो स्पेस में गया था वो वापस ऊपर आ जाता है और न्यू से कहता है कि मुझे पायलट को कुछ बताना है और जैसे ही वो वहाँ से आगे जाता है एकदम से गायब हो जाता है। न्यू ये देखकर बहुत डर जाती है। फिर हमें प्लेन बाहर से दिखाया जाता है जो पूरी तरह से सड़ रहा था और प्लेन के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी जिसकी वजह से पैसेंजर झटपटाने लगते हैं और बेहोश होने लगते हैं। लकीली न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है जिसका यूज करके वो बच जाती है। फिर न्यू पैसेंजर्स को चेक करने के लिए आती है। वो देखती है कि एक चुड़ैल एयर होस्टेस लोगों को सर्व कर रही है। न्यू ये देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो सभी
पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क देती है और धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स होश में आने लगते हैं। फिर हम गिफ्ट की मॉम को देखते हैं जो सभी कैबिन क्रू पर गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि तुम लोग इस प्लेन को लैंड क्यों नहीं कर रहे और अगर ये क्रैश हो गया तो हम सभी मारे जाएंगे। गिफ्ट अपनी मॉम पर गुस्सा करती है और कहती है कि आप हमेशा क्यों चिल्लाती रहती हो। फिर बैंक और न्यू डिसाइड करते हैं कि वो कार्गो स्पेस में जाकर ऑक्सीजन के प्रेशर लेवल को ठीक करेंगे जिससे कि सभी लोग ठीक से सांस ले सकें। जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे प्लेन में जंग लग चुकी है। बैंक ऑक्सीजन लेवल ठीक करने के लिए एक सर्किट सही करने लगता है। फिर अगले सीन में हम फिर से उसी चुड़ैल एयर होस्टेस को देखते हैं जो पैसेंजर को डराने की कोशिश करती है। जॉन हिम्मत करके उस चुड़ैल एयर होस्टेस को मार के गिरा देता है लेकिन वो चुड़ैल रुकती नहीं है और एन के अंदर घुस जाती है और जोर से चिल्लाकर न्यू के बारे में पूछती है। वो कहती है कि न्यू तुम लास्ट टाइम बच गई थी लेकिन इस बार मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ हम कार्गो में न्यू को देखते हैं जो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बेहोश हो जाती है। न्यू को भी बेहोशी की हालत में आत्माएं दिखने लगती है। प्लेन में ऊपर पैसेंजर का ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है जिस वजह से एक ओल्ड लेडी मर जाती है और बाकी के पैसेंजर्स भी बेहोश होने लगते हैं। लेकिन लकीली तभी बैंक ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर देता है जिससे सभी लोगों को ऑक्सीजन मिल जाती है। सभी लोग बैंक को थैंक यू बोलते हैं। अब क्योंकि कॉकपिट रूम पूरी तरह से लॉक हो चुका था जिस वजह से ये लोग पायलट को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बैंक सबसे बोलता है कि तुम सबको मिलकर कॉकपिट का दरवाजा खोलना होगा जिससे कि हम पायलट को यहाँ हो रहे वियर्ड चीजों के बारे में बता सके और वो इस प्लेन को लैंड करवा दे क्योंकि अब सिर्फ यही करने से उनकी जान बच सकती है। गिफ्ट की मॉम फैन न्यू से पूछती है तुम्हें ये आत्माएं क्यों मारना चाहती है। तभी वो सन्यासी इन लोगों के पास आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि भूत एक तरह की एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसफॉर्म होते हैं और ये वेव किसी भी जिंदा इंसान को डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकती। गिफ्ट की मॉम सन्यासी से पूछती है तुम सन्यासी हो या साइंटिस्ट। वो कहता है कि पहले मैं साइंटिस्ट था और फिर सन्यासी बन गया। अब तक हमें ये पता चल गया था कि भूत न्यू को मारना चाहता है पर क्यों, ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। फिर इन लोगों को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं जब वो बच्चों के हंसने की डरावनी आवाजें सुनते हैं। इस पॉइंट पर फाइनली हमें ये पता चल जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। न्यू बताती है कि 10 साल पहले मेरी पहली फ्लाइट में एक इंसिडेंट हुआ था। फ्लाइट में सभी लोग अचानक से बहुत वियर्ड हरकतें करने लग गए थे। वो बताती है कि उस इंसिडेंट में सिर्फ अकेली वही थी जो बिल्कुल सही सलामत बच गई थी और शायद आज ये वही प्लेन है इसलिए ये लोग मुझे वापस लेने आए हैं। फिर सभी लोग देखते हैं कि कॉकपिट के डोर पर ब्लड गिर रहा है और जब ये लोग अपनी टॉर्च उस डोर पर फ्लैश करते हैं तो उन्हें वहाँ 3 चुड़ैल एयर होस्टेस दिखती है जो इन लोगों को अपनी तरफ बुला रही होती है। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जिसको एक विजन आता है जिसमें एक आदमी अपने सर पर पॉलिथीन बांधकर घूम रहा होता है और वो मरने वाला था। जॉन ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जॉन एन को देखता है जो उससे हेल्प मांग रही होती है लेकिन तभी एक आत्मा एन के अंदर घुस जाती है और फिर एन भी अजीब हरकतें करने लग जाती है। वो अपने हाथ सर्कुलर मोशन में घुमाने लगती है। एन को ऐसा करते देख जॉन उसको भूत समझकर उस पर एक सिलेंडर से अटैक करता है और कंटिन्यूअसली मारता रहता है। तभी एकदम से बाथरूम का गेट लॉक हो जाता है और बाथरूम में एक कपल होता है। जॉन डोर ओपन करने के लिए उस पर सिलेंडर से मारने लगता है लेकिन फिर अचानक से वो डोर ओपन हो जाता है और सिलेंडर जाकर उस आदमी के सर पर लग जाता है और वो आदमी अपनी वाइफ के ऊपर गिर जाता है। वाइफ का सर भी बेसिन में चला जाता है लेकिन तभी जॉन जाकर उसकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ गिफ्ट की मॉम गिफ्ट के हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है लेकिन वो बहुत डर जाती है जब वो देखती है कि उसके हाथ में एक जला और कटा हुआ हाथ है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक लड़की बैठी होती है जो जल रही होती है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और फिर सभी गिफ्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ बैंक आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि गिफ्ट कहाँ है। वो गिफ्ट के पेरेंट्स को बताते हैं कि गिफ्ट नीचे कार्गो स्पेस में है। फिर उनमें से 4 लोग कार्गो में जाते हैं। बैंक न्यू से पूछता है कि तुम लास्ट इंसिडेंट में कैसे बच गई थी। न्यू उसको बताती है कि मैंने अपनी आइस प्लेन के लैंड होने तक बंद कर ली थी जिस वजह से मैं बच गई। फिर अगले सीन में हम ऊपर पैसेंजर्स को देखते हैं जहाँ वो ओल्ड लेडी मर चुकी थी। वो फिर से उठ जाती है और गिफ्ट की मॉम पर अटैक कर देती है। सन्यासी ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वहाँ बहुत सारी आत्माएं आ जाती है और वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी पैन एक टेबल से उस ओल्ड लेडी पर अटैक कर देती है और उसको वहीं मार देती है। इसके बाद आत्माएं पैन के दिमाग को भी मैनिपुलेट कर देती है। सन्यासी जो कॉर्नर में डरा हुआ बैठा हुआ था, पैन को उसमें आत्मा दिखती है और इसलिए वो उसी टेबल से सन्यासी को भी मार देती है। फिर हम कार्गो का सीन देखते हैं जहाँ 3 चुड़ैलें आ जाती है और वो उनको डराती है। बैंक सबसे बोलता है कि सब लोग आइज क्लोज कर लो लेकिन जॉन डर से अपनी आइज क्लोज नहीं करता और वो चुड़ैल उसको डराने की कोशिश करती है।
है। जॉन एक शार्प चीज चुड़ैल की तरफ फेंकता है, लेकिन वो पायलट को लग जाता है और वो वहीं मर जाता है और फिर सभी लोग भागकर ऊपर आ जाते हैं। अब इसके बाद प्लेन का सारा नजारा बदल जाता है। हम देखते हैं कि सभी मरे हुए लोग एक एक करके जिंदा हो रहे हैं। एक चुड़ैल बोलती है किसी को कुछ चाहिए। एक चुड़ैल जॉन के पेट में अपना हाथ घुसा देती है और वो कोई नहीं बल्कि फैन ही होती है जिसके अंदर चुड़ैल घुस चुकी थी और इसी वजह से वो सभी लोगों को मारने लगती है। सभी लोग भागकर वापस कार्गो स्पेस में आ जाते हैं। गिफ्ट के फादर कहते हैं कि अगर वो लोग मर के भूत बन जाएंगे तो इन आत्माओं को छोड़ेंगे नहीं और फिर इस पर वो सभी हंसने लगते हैं। तभी यहाँ एक अजीब सी चीज होती है। हम देखते हैं कि इन लोगों के हंसने से वो आत्माएं गायब होने लगती हैं और उनकी पावर कम होने लगती है और वो स्मोक में चेंज होने लगती है। उधर फैन को उसकी बेटी गिफ्ट मिल जाती है, लेकिन क्योंकि फैन आत्मा के वश में होती है इसलिए वो अपनी बेटी को भी मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सब लोग आ जाते हैं और गिफ्ट को बचा लेते हैं। वो फैन को एक जगह पर बांध देते हैं। सब लोगों में गिफ्ट सबसे छोटी होती है, इसीलिए सभी लोग किसी न किसी तरह उसको कॉकपिट के रूम में घुसा देते हैं, जिससे वो पायलट के पास पहुंच जाती है और फिर वो अंदर से उस रूम का डोर भी ओपन कर देती है। लेकिन जब वो लोग कॉकपिट रूम में देखते हैं तो वो ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन आत्माओं ने मिरर को पूरी तरह से कवर कर रखा था और इस वजह से पूरा प्लेन भी ब्लॉक हो चुका था। इसके अलावा पायलट भी मर चुका था, जिस वजह से प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इसी दौरान फैन की भी डेथ हो जाती है और फिर वो न्यू को और भी ज्यादा डराने लगती है। और अब यहाँ फाइनली हमें ये पता चलता है कि ये आत्माएं क्यों न्यू के पीछे पड़ी हुई थी। न्यू सबको बताती है कि जब लास्ट इंसिडेंट हुआ था तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अपनी जान बचाने के लिए वो एक रूम में लॉक हो गई थी। लेकिन उसी टाइम एक एयर होस्टेस भी उस रूम के बाहर थी और वो न्यू से हेल्प मांग रही थी, लेकिन उसने डोर ओपन नहीं किया और जब किया तो उस इंजर्ड एयर होस्टर को और भी ज्यादा इंजर्ड करके वापस रूम लॉक कर लिया था। उस एयर होस्टेस की वही मौत हो गई थी और इसी वजह से अब ये सभी आत्माएं न्यू को मारना चाहती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गिफ्ट और उसके फादर प्लेन को लैंड कराने का ट्राई करते हैं और फिर बैंक भी वहाँ आ जाता है और फिर पायलट की कमांड ले लेता है। बैंक देखता है कि प्लेन जमीन के क्लोज है और फिर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करता है और उसको बताता है कि वो फ्लाइट 407 में है और उसको अथॉरिटी की हेल्प चाहिए। फिर कॉल पर एक पायलट बैंक को गाइड करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडिंग गियर सडनली काम करना बंद कर देता है क्योंकि आत्माओं ने उसको पकड़ लिया था। कुछ भी ना काम करते हुए देख बैंक को गुस्सा आ जाता है और वो सारा सर्किट तोड़ने लगता है और फिर हम देखते हैं कि सारी आत्माएं प्लेन को छोड़ देती है और वहीं हवा में रह जाती हैं। इसके बाद फाइनली प्लेन सक्सेसफुली लैंड हो जाता है और बचे हुए पैसेंजर्स की जान बच जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बैंक न्यू से कहता है कि फाइनली हम बच गए। यहाँ हमें पता चलता है कि एयर होस्टेस न्यू बहुत पहले ही मर चुकी थी और इन लोगों के साथ सिर्फ उसकी आत्मा थी। मूवी की एंडिंग में हम फिर से उसी फ्लाइट को देखते हैं जिसमें न्यू की आत्मा बैठी होती है जो नेक्स्ट पैसेंजर का वेट कर रही होती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये था फ्लाइट 407 मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।